किसकी मजाल है छेड़े दिलेर को, कुत्ते भी काट लेते हैं कभी जाते हुए शेर को। तो ये जान लीजिए मैं ब्राह्मण हूँ, शादी भी करना जानता हूँ, तो इनका श्राद्ध भी करवा दूंगा। ठीक है, तो लेकिन सवाल उठता है कि देश में लगातार हिंदू मुसलमान मस्जिद नमाज होली तमाम मुद्दे पे सरकार क्यों लगातार मुसलमानों को टॉर्चर कर रही है? कुछ भी होता है हर मुद्दे पे हर एंगल से मुसलमानों का इनाम किया जा रहा है। इस देश में तमाम तरह के अंधभक्त टाइप के जो भाजपाई, तो हिंदू ही है ना। मैं हिंदू हूँ लेकिन अंधभक्त नहीं हूँ। मैं हिंदू हूँ लेकिन अंधभक्त नहीं हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन आरएसएस और बीजेपी के विचारों को नहीं मानता। मैं जमुनी तहजीब में विश्वास रखता हूँ और मैं विश्वास रखता हूँ कुल मिलाकर के जो है देश में नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोला हूँ। उन्होंने गलत ही क्या कहा, गद्दार को गद्दार नहीं कहा जाएगा। मान लीजिए मैं अपने घर परिवार के साथ गद्दारी करता हूँ और ये कॉमेडियन है। दरअसल लड़ाई यहाँ दो कॉमेडियनों के बीच है। एक देश का सबसे बड़ा कॉमेडियन जो पार्लियामेंट में माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू, वो भी कॉमेडियन है। यहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री वो भी कॉमेडियन है और यूक्रेन का राष्ट्रपति वो भी कॉमेडियन। ये सब लाफ्टर चैनल वाले हैं। देखिए आपको मैं बता दूं, जब यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार थी तो एक कॉमेडियन ने एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का रोल अदा किया और एक लेडीज थी सोनिया जी का। कार्टूनिस्ट थे बाला साहब ठाकरे, इंदिरा जी के लिए तमाम तरह के कार्टून बनाते थे, लंबी नाक दुका दुका। राजू श्रीवास्तव चीफ मिनिस्टर थे लालू प्रसाद जी, वहीं सामने बैठे हुए थे और उनकी कॉमेडी कर रहे थे, नकल उतार रहे थे। जो लोग मूर्खता करते हैं, कॉमेडियन का काम क्या है? वो अपने मार्फत, कवि का काम क्या है कि अपनी कविता के मार्फत समाज को एक संदेश देता है। पिक्चर क्या, सिनेमा भी समाज को संदेश देती है कि कैसे बुराइयां पनप रही हैं, कैसे जो समाज में बेमनस्ता। नहीं वो ठीक है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कुणाल कामरा को विपक्ष वालों ने पैसा दिया था इसको बोलने के लिए। देखिए झूठा आरोप सरकार इनकी है, लूट खसोट ये कर रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए, एक नाथ सिंधे पहले ड्राइवर थे ऑटो के, ये बताइए कि इनको पनाह मिली ठाकरे परिवार से, तो ये उसके बाद जो है वहाँ स्थापित हुए और उसके बाद उसी परिवार के पीठ में खंजर घोंप करके अपने अकूट संपत्तियों की वजह से ईडी सीबीआई से डर करके ये उस पार्टी को तोड़ करके एक अलग पार्टी बना लिए और बना करके सरकार में चीफ मिनिस्टर भी रहे। अब डिप्टी सीएम है, डिमोशन हो गया है। मुझे एक ही चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि इस दकियानुकीसी बातों पे उनको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अभी माननीय रामजी लाल सुमन पार्लियामेंट में, इतिहास में हमको पढ़ाया गया है, जो तमाम इतिहासकार रहे हैं, मेरी भी उम्र आज कम नहीं है, हम भी 60 के करीब पहुंच गए हैं, तो इतिहास में पढ़ाया गया था कि बाबर को हिंदुस्तान बुलाने का श्रेय महाराणा सांगा को जाता है। तो ये कौन सा राणा सांगा बहादुर थे, अपने राज रियासत के लिए लड़ते थे, अपने छोटी सी रियासत के लिए लड़ते थे। इब्राहिम लोदी बड़ी स्टेट का राजा था, छोटी छोटी स्टेटें होती थी, राज होता था, उसी स्टेट कहा जाता। आज मुगलों के सपोर्ट में है क्या? देखिए मुगलों के सपोर्ट में नहीं। आप मुझे बताइए औरंगजेब की मजार तोड़ने जाते हैं। औरंगजेब ने तो क्रूर शासक था ना। मैं आपको मैं बता रहा हूँ, चलो मैं मान लेता हूँ थोड़ी के लिए क्रूर था, लेकिन औरंगजेब गौकसी का आदेश नहीं दिया था, गौकसी करने वालों से चंदा नहीं लिया था। आप बताइए कि ये हिंदुओं की सरकार में जो देश के प्रधानमंत्री हैं या भाजपा है, हिंदू हितैषी अपने आप को बताती है, ये इस तरह से औरंगजेब, मुगल, अकबर, भाई उन्हीं के वंशज थे ना। राणा प्रताप जी राणा सांगा के ही वंशज थे। उनका सेनापति कौन था ये जानते हैं? मुस्लिम था। और अकबर का सेनापति कौन थे? जब इतना मुद्दे काउंट करा रहे थे तो हम बातें हैं, अगर इतिहास में सच है तो बीजेपी के लोग सवाल क्यों खड़ा करने लगा था? बीजेपी में कुपड़ और मूर्खों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। कुल मिलाकर के ये झूठ, अभी ग्रोक आया हुआ AI एक ऐप आया हुआ, उसमें पूछे, इनकी पूरी पोल पट्टी खोल दिया। जिस पंडित नेहरू के बारे में अनाप शनापी बकते थकते नहीं थे, उन्होंने बनाया होने वाला कह रहे। लेकिन कुणाल कामरा की बात करते हैं, कुणाल कामरा को लेके आपको क्या लगता है? जो कुणाल कामरा कहा था सही कहा था, लोग लगातार उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं उसको। देखिए कुणाल कामरा ने अपने अभिनय से देश की जनता को सचेत किया था कि ऐसे गद्दार नेताओं से सावधान रहना चाहिए, देशवासियों को, समाज के लोगों को। मोदी जी को उन्होंने कहा कि उस गाने में कि तानाशाह है। हाँ तो इसमें कोई शक है क्या? तानाशाह नहीं है। आप बताइए, ये तानाशाह नहीं है तो और क्या? मोदी तानाशाह है और क्या? ये उस पर बात नहीं करते, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करते, गिरती अर्थव्यवस्था पे बात नहीं करेंगे, महिला का शोषण हो रहा है उस पर बात नहीं करेंगे, और ये तमाम तरह के मुद्दे हैं जो ज्वलंत मुद्दे हैं, किसानों की समस्या है और
स्वास्थ्य शिक्षा का मामला है, इस पर ही बात नहीं करेंगे। ये मानते हैं ना कि 80 करोड़ लोग 90 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ये मान रहे हैं कि नहीं? कह रहे कांग्रेस का देन था। तो अच्छा 80 किलो जो 5 किलो राशन कांग्रेस फूड सिक्योरिटी बिल कौन लाया था? कांग्रेस लाई थी। कांग्रेस वाला भ्रष्ट थी तो जन सूचना अधिकार 2005 वही लाई थी। आप बताइए, ये तो उसको भी ढीला कर दिए हैं। इनके राज में जज के वहाँ करोड़ों करोड़ रुपए जलाए जा फर्जी न्यूज़ था, लोग कह रहे फर्जी था, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो वीडियो अपने वेबसाइट पर शेयर किया, जो है आधिकारिक है, तो हम कैसे मान लें? दिल्ली पुलिस कमिश्नर हम कैसे मान लें? वो जज साहब जो राजा हरिचंद की छठी औलाद से, पैसा किसका था? भाजपा सरकार बतावे। वहाँ सिक्योरिटी आपकी थी, CISF BSF या RPF की या इसकी CRPF की वहाँ सिक्योरिटी थी। ये बतावें कि वहाँ पैसा रखने कौन गया था और कौन आग लगाया? आप कुणाल कामरा के साथ हैं क्या? मैं कुणाल कामरा के साथ हूँ, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। तो भी लोग धमकी देंगे, जान से मारने की धमकी देंगे। किसकी हैसियत है? बीजेपी वाले की हैसियत है। किसकी मजाल है? छेड़े दिलेर को कुत्ते भी काट लेते हैं कभी, जाते हुए शेर को। तो ये जान लीजिए, मैं ब्राह्मण हूँ, शादी भी करना जानता हूँ, तो इनका श्राद्ध भी करवा दूंगा। ठीक है छोटे, लेकिन सवाल उठता है कि देश में लगातार हिंदू मुसलमान मस्जिद नमाज होली तमाम मुद्दे पे सरकार क्यों लगातार मुसलमानों को टॉर्चर कर रही है? कुछ भी होता है हर मुद्दे पे हर एंगल से मुसलमानों का इनाम किया जा रहा है। इस देश में तमाम तरह के चूतिए हिंदू भी हैं, अंधभक्त टाइप के, जो भाजपाई। तो हिंदू ही है ना। मैं हिंदू हूँ लेकिन अंधभक्त नहीं हूँ। मैं हिंदू हूँ लेकिन अंधभक्त नहीं हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन RSS और बीजेपी के विचारों को नहीं मानता। मैं जमुनी तहजीब में विश्वास रखता हूँ और मैं विश्वास रखता हूँ कुल मिलाकर के जो है इस देश में नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोला हूँ। लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं कि आपकी जब सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, तो नफरत उस वक्त था, अभी तो भाईचारा है, अमन शांति है। बीजेपी के लोग लगातार यही बात बोल रहे हैं। भाई देखिए, मोदी जी बात कर ली तो सौगात बांट रही को लेकर गरीब मुसलमानों के लिए 32 करोड़ मुसलमानों को ईदी दे रहे हैं ना मोदी जी की सौगात, उसमें बता रहे फर्जी नहीं, फर्जी आप बता रहे हैं कुछ। ये ऐसी चर्चा है, किट है, अब खुलने के बाद पता चलेगा। तो राशन पता ही दे रहे हैं ना वो। हाँ, उसमें मेवात फेवात सब दे रहे हैं। वही दे रहे हैं वो तो। हाँ, ये जो कबूतर को जाल में फंसाने के लिए एक तारीख है, 31 को ईद है, उसके बाद तत्काल प्रभाव से वक्फ बोर्ड का बिल पेश होगा पार्लियामेंट में, उसमें पता चलेगा। उसके बाद मुस्लिम किस तरह से चिल्लाएगा। ये तो अभी दिया जा रहा है कि लो बेटा खाओ और उसके बाद आओ शिकंजे में फंसो। तो मुसलमानों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुसलमानों को लुभाने, चूँकि हिंदू बहुत तेज़ी से इस जालिम, इस धोखेबाज सरकार, ये ठगी और जुमलेबाजी करने वाली सरकार को पहचान गया है, जानता है और इनसे पीछा छोड़ रहा है। बेरोजगार नौजवान आप देख रहे हैं बिहार में कितनी भीड़ हो रही है पद यात्रा में। पलायन रोको। कह रहे बिहार में तो बीजेपी की सरकार बन रही है, तो क्लियर कहाँ से? मंत्री से बात किया तो उन्होंने यही बात कहा, सरकार बन रही है। EVM सेट करेंगे क्या? वो बिहार है, बगावत की धरती कहा जाता है। इतना तोड़ाई करेगी बिहारी जनता कि जिसकी कल्पना नहीं करेंगे। और नीतीश और नायडू ने कमर कस ली है इनकी सरकार गिराने के लिए। 4-5 तारीख में अल्पमत में सरकार आ जाएगी। बिल पेश तो करे